जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष, एक कट्टरपंथी, एक खुखार बदमाश और मुख्यमंत्री योजना के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले, इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के साथ, जिस जीत ने मुस्लिम पक्ष की नींद उड़ा दी है। वाराणसी के जिला न्यायालय द्वारा हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद ज्ञानवापी परिसर घंटे घड़ियाल की ध्वनि से गूंजयमान हो गया। ज्ञानवापी के विवादित ढांचे में कल 31 जनवरी 2024 से हिंदू श्रद्धालुओं ने पूजा चालू कर दी है। कल रात 10 बजे के बाद चालू हुई पूजा 1 फरवरी की सुबह 2 बजे तक चली। आपको बता दें कि वाराणसी के जिला न्यायालय ने कल हिंदू पक्ष की मांग पर व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी थी। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया था कि यहाँ साल 1993 तक नियमित रूप से पूजा होती थी और इस पर तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बिना किसी वैधानिक आधार के रोक लगा दी थी। जिला न्यायालय ने यहाँ पश्चिमी दीवार का इलाका हिंदुओं को पूजा के लिए सौंपने का आदेश जिला प्रशासन को दे दिया है। साथ ही इसके लिए सभी इंतजाम करने के आदेश भी दिए। कोर्ट के कल के आदेश के बाद रात 10 बजे यहां वाराणसी के डीआईजी और डीएम पहुंचे तथा यहां लगे हुए बैरिकेड हटाए गए। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारी ने यहां मूर्तियां स्थापित की और भगवान की शयन आरती की। यहाँ भगवान के सामने अखंड ज्योति भी जलाई गई। इस दौरान यहाँ व्यास परिवार भी मौजूद रहा और पूजा में शामिल हुआ, जो कि 1993 तक इस तहखाने में पूजा किया करता था। हालांकि ये तहखाना अभी सामान्य श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुला गया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष में हड़कंप मच गया है और मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। दूसरी खबर में बात कट्टरपंथियों के सीने में लगी आग के साथ। अयोध्या में जहां रामलला विराजमान हो गए हैं तो वहीं ज्ञानवापी का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है, जिससे मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। राम मंदिर ज्ञानवापी विवाद जैसा ही मथुरा में ईदगाह मस्जिद का विवाद भी है, जिसको लेकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने उन्हें धमकी भरे पत्र के साथ 3 कारतूस भी भेजे हैं। कहा है कि चौथी गोली उनके भेजे में लगेगी। आरोपी ने ईदगाह मस्जिद केस वापस नहीं लेने पर उन्हें ये धमकी दी है। इससे पहले भी पक्षकारों को धमकी मिल चुकी है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ये धमकी भरा पत्र उन्हें आईपी एक्सटेंशन स्थित मधु विहार वाले पते पर भेजा गया है। विष्णु गुप्ता को भेजे गए पत्र में लिखा है कि बाबरी तो शहीद हो गई, लेकिन अब किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। विष्णु गुप्ता, तू ईदगाह मस्जिद मथुरा का केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। तू इतना समझदार तो होगा ही। जब ये 3 गोलियां तेरे पास तक पहुंच गई हैं तो चौथी गोली तेरे सिर तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। अल्लाहू अकबर, आज मैं तुझे 3 गोलियां भेज रहा हूं, अगली गोली तेरे सिर में होगी। बाबरी तो शहीद हो गई, अब और किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। धमकी भरा पत्र लेकर विष्णु गुप्ता मथुरा के मधु विहार थाने पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि धमकी भरा पत्र किसने और कहां से भेजा है। हालांकि पुलिस को आशंका है कि ये करतूत किसी स्थानीय व्यक्ति की ही है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकारों को लगातार जान से मारने की धमकी मिलती रही है। इस संबंध में पहले भी पुलिस में कई सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अभी तक मथुरा पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। सबसे पहली धमकी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप को मिली थी। इसके बाद आशुतोष पांडे को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी पाकिस्तान से मिली थी। वहीं अब विष्णु गुप्ता को धमकी मिली है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद देश के
सबसे विवादित धर्म स्थलों में शामिल है। हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी की तरह मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में भी कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनाई थी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी गर्माता नजर आ रहा है। अगली खबर एक खूंखार बदमाश की है, जहां दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसे साहेबगंज का रावण के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम राम नरेश सहनी है। उसके खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। राम नरेश सहनी लंबे समय से फरार चल रहा था। वो वर्तमान में 50 से अधिक बदमाशों का गैंग चला रहा है। बता दें कि सहनी 2005 से लगातार अपराध करता आ रहा है। उसने गुजरात, दिल्ली और बिहार में तमाम अपराध कर रखे हैं। इसके कारण पुलिस उसे ढूंढ रही है। सहनी बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। उसे हाल ही में बिहार में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले आई। सहनी ने साल 2005 में गुजरात के सूरत शहर में दशहरे के त्योहार में कुमोद नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इसके बाद वो फरार हो गया था। इसके बाद साल 2012 में उसे दिल्ली में गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। इस मामले में उसे 2013 में जमानत मिल गई थी। वो जमानत के बीच से ही फरार हो गया। तब से उसकी तलाश थी। सहनी के खिलाफ लूट, हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, रंगदारी, गांजा बेचने के साथ साथ 25 आपराधिक मामले दर्ज है। ये भी सामने आया है कि वो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। इसके लिए उसने गैंग भी बना रखा था। उसके गैंग में 50 से अधिक बदमाश थे। उसको ढूंढने के लिए पुलिस लंबे समय से सक्रिय थी। राम नरेश सहनी उर्फ साहेबगंज का रावण लगातार अपना हुलिया और पता ठिकाना भी बदलता रहता है। उसे कोर्ट ने भी भगौड़ा घोषित किया था। इस इलाके में इतना खौफ था कि उसके विषय में कोई खुलकर नहीं बोलता था। उसने बिहार के शराबबंदी के बाद से अवैध शराब बेचना भी शुरू कर दी थी और इससे काफी संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। वहीं गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि सहनी को पकड़ने के लिए 5 जनवरी 2024 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर भेजी गई थी। दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मोतीपुर थाना क्षेत्र से उसे पकड़ा। सहनी से शुरुआती पूछताछ के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। आखिरी खबर मुख्यमंत्री योजना में हुई धांधली की है, जहां उत्तर प्रदेश के बलिया में शादी कराए जाने में ऐसा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया जिसने सबको चौंका दिया है। बलिया में हाल ही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादियां हुई थी। मामले के मुताबिक 25 जनवरी को मनियर इंटर कॉलेज में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों की शादी कराई गई जो पहले से ही शादीशुदा थे। मनियर थाने के प्रभारी मंतोष सिंह ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा सहायक विकास अधिकारी सुनील कुमार यादव और 8 लाभार्थी अर्चना, रंजना यादव, सुमन चौहान, प्रियंका, सोनम, पूजा, संजू और रमिता के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने अपनी तहरीर में कहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद फर्जी वर वधुओं के विवाह होने का मामला सामने आया, पर मुख्य विकास अधिकारी ने 29 जनवरी को मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस मामले की जांच के लिए जिला कृषि अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की एक समिति गठित की गई थी। जांच में पाया गया कि मनिकापुर गांव की अर्चना की शादी जून 2023 को ही हो चुकी थी। इसके अलावा रंजना यादव और सुमन चौहान की शादी मार्च 2023 में हुई। प्रियंका की शादी नवंबर 2023 में, पूजा की शादी 1 साल पहले, संजू की शादी 3 साल पहले और रमिता की शादी जुलाई 2023 में ही हो चुकी थी। इसके अलावा सोनम का विवाह अभी तय नहीं हुआ है। ये सभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नहीं है। अपात्र आवेदकों ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए योजना के तहत अवैध रूप से लाभ पाने के लिए आवेदन दिया था। समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी सुनील कुमार यादव ने उन आवेदनों की जांच में लापरवाही की जिससे ये फर्जीवाड़ा हुआ। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि 25 जनवरी को विकास खंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लाभार्थियों को अभी तक धनराशि वितरित नहीं की गई है। अब तक जांच में दोषी पाए गए सहायक विकास अधिकारी और 8 लाभार्थियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। अन्य जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष, एक कट्टरपंथी, एक खुखार बदमाश और मुख्यमंत्री योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।